नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो आज का जीवन मंत्र है, घर के सभी सदस्य एक समान नहीं होते हैं। अगर किसी व्यक्ति से कोई भूल हो जाए तो उस पर गुस्सा न करें, बल्कि उसे सुधारने की कोशिश जरूर करें। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में टिकटों की बिक्री हुई तेज। रांची के JSCA में 19 नवंबर को होने वाले इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 मैच के टिकट की बिक्री शुरू हो गई है। पहले दिन ही यहां क्रिकेट की दीवानगी देखने को मिली और स्टेडियम के बाहर सुबह 3 बजे से ही लोग लाइन में लग गए थे। लोगों ने 12 घंटे लाइन में लगकर टिकट की खरीदारी की है। 17 नवंबर तक टिकट की बिक्री होगी। हालांकि इस दौरान BCCI के नियमों की खूब धज्जियां उड़ाई गई। टिकट की खरीदारी के दौरान ना ही सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही थी और ना ही लोग अन्य नियमों का पालन भी कर रहे थे। अगली खबर, झारखंड के जमशेदपुर में बारिश के 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। एक दिन में 4 डिग्री पारा गिरा। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान के कारण दिन भर बारिश हो रही है। इस दौरान करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जिससे ठंड का असर बढ़ गया है। अधिकतम तापमान मुकाबले 4 डिग्री गिरकर 22 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है और झारखंड में अभी तेजी से ठंड भी बढ़ेगा। अगली खबर, झारखंड के स्थापना दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बधाई दी और झारखंड के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति ने ट्विटर पर कहा कि झारखंड के लोगों को उनके राज्य के स्थापना दिवस पर मेरी शुभकामनाएं। प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न झारखंड को अपने प्रचुर जंगलों, फैले हुए जल स्रोतों और समृद्ध जैव विविधता को लेकर जाना जाता है। राज्य व इसके लोगों की प्रगति एवं समृद्धि के लिए मेरी शुभकामनाएं। अगली खबर, नशे के तस्करों से नाकामी की तोहमत झेल रही चतरा पुलिस ने लिया ड्रोन का सहारा और झारखंड के चतरा जिला पुलिस की लगातार फजीयत हो रही है। करीब करीब हर हफ्ते पकड़े जा रही नशे की खेप से इतना साफ है कि चतरा नशे के तस्करों के लिए सॉफ्ट जोन बन गया है। इसी को रोकने के लिए अवैध अफीम की खेती करने वालों पर कार्रवाई कसने को लेकर ड्रोन सिस्टम को मैदान में उतार दिया गया है। इसके तहत वैसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जहां पहले अफीम की खेती हो रही थी या इसके पहले इसकी खेती की सूचना मिली है। अगली खबर, भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम में सिमडेगा की 3 बेटियों का हुआ चयन। रूस से होगी पहली भिड़ंत। दक्षिण अफ्रीका में होने वाले महिला हॉकी जूनियर विश्व कप के लिए भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की घोषणा हुई। 18 सदस्यीय हॉकी टीम में सिमडेगा की 3 बेटियों का चयन हुआ। हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुडुंग का भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में चयन हुआ है। अगली खबर, झारखंड के गुमला जिला अंतर्गत बिमरला, गुरदरी एवं अमती पानी माइंस क्षेत्र की तस्वीर जल्द बदलेगी। इन माइंस क्षेत्रों की तस्वीर बदलने के साथ क्षेत्र में निवास करने वाले जनजातीय लोगों की भी तकदीर बदलेगी। इसके लिए 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह राशि हिंडाल्को प्रबंधन खर्च करेगा। अगली खबर, झारखंड स्थापना दिवस पर उल्हातू पहुंचे CM हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि अब प्रत्यक्त महिलाओं को भी मिलेगी पेंशन। झारखंड स्थापना दिवस व धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती पर खूंटी के उल्हातू पहुंचे CM हेमंत सोरेन ने घोषणा की कि अब प्रत्येक महिलाओं को पेंशन दी जाएगी। 2 दशक में पहली बार खिलाड़ियों को नौकरी दी गई है। युवाओं को विदेशों में पढ़ाई के लिए अनुदान दिया जा रहा। सरकार आपका अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम भी चला रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आपका अधिकार आपके द्वार तक पहुंचाने के लिए आए हैं। सभी योजनाएं आप तक पहुंचाई जा रही है। योजनाएं चलती आ रही और इसे और अधिक बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अगली खबर, 150 घंटे के रिमांड पर लिए गए थिंक टैंक प्रशांत बोस समेत 6 नक्सली पूछताछ कर रही है पुलिस। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के थिंक टैंक प्रशांत बोस, पत्नी शीला मरांडी सहित सभी गिरफ्तार नक्सलियों को पुलिस ने 150 घंटे की रिमांड पर लिया है। इन्हें जेल से गुप्त स्थान पर ले जाकर पूछताछ की जा रही है। कांडा थाना की पुलिस ने न्यायालय में रिमांड के लिए अर्जी दायर किया था, लेकिन रिमांड की स्वीकृति नहीं मिल पाई थी और सोमवार को इन्हें 150 घंटे की रिमांड पर लिया गया है। अगली खबर, झारखंड में ANM स्टाफ नर्स सहित अन्य पदों के लिए कल तक आवेदन का मौका, फौरन करें अप्लाई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM झारखंड के अंतर्गत जिला स्वास्थ्य समिति ने पारा मेडिकल स्टाफ सहित अन्य प्रखंड जिला स्तरीय रिक्त बैकलॉग पदों पर भर्ती के लिए 28 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया था। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 नवंबर 2021 है। ऐसे में जिन इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों ने अब तक आवेदन नहीं किया है वो फौरन अप्लाई कर दें। अगली खबर, टाटा स्टील के विरोध में सड़क पर उतरेंगे पश्चिम सिंहभूम के चारों विधायक। पश्चिम सिंहभूम के चारों विधायक टाटा स्टील के खिलाफ आंदोलन करेंगे। 17 नवंबर को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बॉटम बिन लेटिंग
पॉइंट व काटकोड़ी आयरन माइंस के समक्ष करेंगे सांकेतिक आंदोलन, पुणे स्थानांतरित करने की योजना का खुलकर विरोध करेंगे। आपको बता दें कि नोवा मुंडी में टाटा स्टील के बॉटम बिल लोडिंग पॉइंट व टाटा स्टील के लॉन्ग प्रोडक्ट की घाटकोड़ी आयरन माइंस में लौह अयस्क का उत्पादन बंद करने के लिए झामुमो हुड़का जाम करेगी। अगली खबर, अब झारखंड राज्य के जिलों में किसान जो धान की खेती के साथ साथ अन्य माध्यम से अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें 16 से 20 नवंबर तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। बायोटेक किसान हब प्रोजेक्ट के तहत सूबे के लोहरदगा, गुमला, डाल्टनगंज व चतरा के कृषि विज्ञान केंद्र को एडॉप्ट किया गया है। आपको बता दें कि सूबे के किसानों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नई दिल्ली के दिशा के निर्देश पर ICAR के सहयोग से अब सूबे के वैसे किसान जो धान की खेती के साथ साथ अन्य माध्यम से अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें 16 से 20 नवंबर तक ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। बायोटेक किसान हब प्रोजेक्ट द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण की तमाम प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। अगली खबर, झारखंड के रांची के काके स्थित रीन पास सहित कई स्वास्थ्य भवनों का जीर्णोद्धार होगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर 12 करोड़ रुपए से अधिक राशि की अलग अलग स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस राशि से मरम्मति का कार्य होगा। रीन पास के विभिन्न ब्लॉक में 2 करोड़ रुपए से जीर्णोद्धार कार्य होगा। आपको बता दें कि राज्य के काके स्थित रीन पास सहित कई स्वास्थ्य भवनों का जीर्णोद्धार होगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर 12 करोड़ रुपए से अधिक राशि की अलग अलग स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस राशि से रीन पास के कई वार्डों में मरम्मति का कार्य भी होगा। इसके तहत रीन पास के विभिन्न ब्लॉक में 2 करोड़ रुपए से जीर्णोद्धार कार्य होगा। अगली खबर, मणिपुर में 2 आतंकी गिरफ्तार। अरुणाचल में सेना के सर्च ऑपरेशन में चीनी हथियार बरामद। मणिपुर में आतंकी वारदात में शहीद हुए असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और 8 साल के बेटे के मौत के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। असम राइफल्स की फुंदरेई और मंत्री पोखरी बटालियन ने मणिपुर पुलिस के साथ थौबल और इम्फॉल पूर्व में 2 अलग अलग ऑपरेशन चलाए। जवानों ने इस ऑपरेशन में आतंकवादी समूह PLA और KCP के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि KCP आतंकी ने एक दिन पहले खुरई में IED प्लांट किया था। अगली खबर, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर PM मोदी का ऐलान। रांची में नवनिर्मित भगवान बिरसा मुंडा म्यूजियम का ऑनलाइन उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी ने किया। नई दिल्ली से उन्होंने ऐलान किया कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को अब देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी और कहा कि इस निर्णय को भगवान बिरसा मुंडा और आदिवासी के वीर वीरांगनाओं को समर्पित करता हूं। भारत की आत्मा जिस जनजातीय समाज से ऊर्जा पाती है, उन्हें एक नई ऊंचाई देना हमारा कर्तव्य है। भारत की जनजातीय परंपरा की इसकी शौर्य गाथा को देश में और भी भव्य पहचान दी जाएगी। अगली खबर, रांची में ब्राउन शुगर के 5 तस्कर गिरफ्तार। भारी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद। ब्राउन शुगर कारोबार के खिलाफ रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर सिटी DSP दीपक कुमार ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई छापेमारी की। इसमें 5 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद किया है। अगली खबर, झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ जिला इकाई गढ़वा के जिलाध्यक्ष सुशील कुमार के नेतृत्व में जिला शिक्षा प्राधिकारी गढ़वा संजय कुमार पांडे को माध्यमिक शिक्षकों की स्थानांतरण, पदस्थापन, प्रतिनियोजन और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित सुझावों पर अमल करने हेतु आग्रह पत्र सौंपा गया। जिलाध्यक्ष सुशील कुमार ने बताया कि गढ़वा के अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक एवं छात्र का अनुपात असंतुलित है, जिससे शैक्षणिक व्यवस्था भी असंतुलित हो गई है। आग्रह पत्र में विद्यालयों की सूची भी संलग्न कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के कोयला विभाग में 75% स्थानीय नौकरी देने का ऐलान सरकार कर सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से कहा कि राज्य की कोयलियरों में 75% नौकरी स्थानीयों को दिया जाए। साथ ही कोल माइंस के कॉन्ट्रैक्ट में भी स्थानीयों को प्राथमिकता मिले। इससे कोल माइंस को ऑपरेशन बनाने में आ रही अड़चनें खत्म होंगी, साथ ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कोयला मंत्री ने मुख्यमंत्री को राज्य सरकार की मांगों पर विचार कर जरूरी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। अगली खबर, 5 दिवसीय इजरायल दौरे पर रवाना हुए इंडियन आर्मी चीफ। विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा। भारत और इजरायल के बीच मजबूत रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी तैयारी है। सेना प्रमुख 5 दिवसीय इजरायल दौरे पर पहुंच चुके हैं। थल सेना ने ट्वीट के जरिए बताया कि नरवणे 15 से 19 नवंबर तक इजरायल के दौरे पर रहेंगे, जहां पर इजरायल के शीर्ष सैन्य अधिकारियों और नेताओं के साथ व्यापक बातचीत भी होगी। अगली खबर, हरियाणा की तर्ज पर झारखंड में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू करने की मांग। झारखंड IMA के डॉक्टरों ने हरियाणा की तर्ज पर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू करने की मांग की है। IMA झारखंड के सचिव डॉक्टर प्रदीप सिंह ने बताया कि अन्य राज्यों में मुंबई और दिल्ली की तर्ज पर झारखंड में भी इस एक्ट को लागू कर दिया गया है और इससे
झारखंड में भी लागू किया जाए। इस एक्ट के लागू होने से झारखंड में इलाज की दर और भी सस्ती हो जाएगी।